नागलोक का रहस्य पार्ट 2। अश्वत्थामा के कदम धीरे धीरे गुप्त द्वार की ओर बढ़ रहे थे। द्वार पर पहुंचते ही उसने देखा कि यह द्वार स्वयं खुलने लगा। इसके पीछे एक गहरी सुरंग थी जिसमें अंधकार छाया हुआ था। हर कदम के साथ सुरंग की दीवारों पर उकेरी गई नागों की आकृतियां जीवंत लगने लगीं। उनके चमकते हुए लाल आंखों में जैसे कोई चेतावनी छुपी थी, मानो यह सुरंग जीवन और मृत्यु के बीच का मार्ग हो। सुरंग के अंदर घुसते ही ठंडी हवाओं का झोंका अश्वत्थामा को लगा, जिससे उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। लेकिन वह रुकने वाला नहीं था। उसने खुद को मजबूत किया और आगे बढ़ता रहा। कुछ दूरी तय करने के बाद उसने देखा कि सुरंग के अंत में एक बड़ा कक्ष था, जिसकी दीवारों पर सांपों के जाल जैसे अनगिनत चिन्ह बने हुए थे। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा चक्र था, जिसके केंद्र में एक धधकता हुआ आग का कुंड था। जैसे ही अश्वत्थामा कक्ष के अंदर पहुंचा, अचानक चारों ओर की दीवारें हिलने लगीं और एक तेज गर्जना सुनाई दी। अचानक से आग का कुंड और भड़क उठा और उसमें से एक भयानक आकृति उभरी। यह अश्वत्थामा का सबसे बड़ा भय था। सामने उसके पिता की आकृति थी, लेकिन वे एक दुष्ट आत्मा के रूप में प्रकट हुए। उनकी आंखें रक्त जैसी लाल थीं और चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। अश्वत्थामा के पैर जम गए। यह वही चेहरा था जिसे वह बचपन से श्रद्धा के साथ देखता आया था, लेकिन अब यह उसके भय का सबसे बड़ा रूप बन चुका था। उसे समझ में आ गया कि यह नागराज की तीसरी परीक्षा थी, जिसमें उसे अपने भय से सामना करना था। अगर वह इस पर विजय पा लेता तो उसे उसके पिता के बारे में सच जानने का मौका मिलेगा। उसके पिता की आत्मा उसकी ओर बढ़ी और गुस्से से गरजते हुए बोली, तू क्यों आया है यहां? तुझे यहां कोई नहीं देखना चाहता। तू भी मुझसे कुछ नहीं सीख सकता, लौट जा। अश्वत्थामा के दिल में भय तो था, लेकिन उसने अपने मन को शांत किया। उसे समझ में आया कि यह उसकी कमजोरी का परीक्षण था। अगर वह इस भय को अपने ऊपर हावी होने देता तो उसकी यात्रा यहीं समाप्त हो जाती। उसने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से कहा, तुम मेरे पिता नहीं हो। मैं जानता हूं कि यह केवल मेरा भय है जो मुझे इस समय रोकने की कोशिश कर रहा है। मैं यहां अपने पिता की खोज के लिए आया हूं और कोई भी बाधा मुझे रोक नहीं सकती। यह कहते ही वह आकृति अश्वत्थामा के चारों ओर घूमने लगी। उसके कानों में भयानक आवाजें गूंजने लगीं। तू कमजोर है, तू असफल हो जाएगा, तेरी यात्रा का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अश्वत्थामा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन को एकाग्र किया। उसने अपने पिता के साथ बिताए गए सुखद पलों को याद किया, उनके द्वारा दी गई शिक्षा, उनका प्रेम और वह मार्गदर्शन जो उसे आज भी प्रेरित करता था। उसकी आंखों में अब केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प था। जैसे ही उसने अपने संकल्प को मजबूत किया, वह भयानक आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। आग का कुंड भी ठंडा हो गया और कक्ष में फैली काली छाया विलीन होने लगी। अश्वत्थामा ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह अब एकदम शांत कक्ष में खड़ा था। उसका भय अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था। तभी अचानक कक्ष की दीवारों में से एक दरवाजा प्रकट हुआ, जो महल के गहरे रहस्यों की ओर इशारा कर रहा था। उसने वह दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया और पाया कि यह नागराज के सिंहासन कक्ष का एक गुप्त मार्ग था। नागराज वासुकी वहीं खड़े थे। उनके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। नागराज बोले, तुमने अपने भय पर विजय प्राप्त की है। तुमने वह साहस दिखाया है जो इस रहस्य को जानने के लिए आवश्यक था। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में सच बताऊं। अश्वत्थामा ने सांस रोक ली। अब वह उस सच के बहुत करीब था जिसके लिए वह यह यात्रा कर रहा था। नागराज ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे पिता एक महान साधक थे, लेकिन उन्होंने नागलोक के रहस्यों को जानने का दुस्साहस किया जो केवल नागों के लिए सुरक्षित है। उन्होंने वह करने की कोशिश की जो किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं था। उन्होंने नागलोक के उन रहस्यों तक पहुंचने की कोशिश की जिन्हें जानना हर किसी के बस की बात नहीं है। नागराज कुछ क्षणों के लिए रुके, फिर बोले, तुम्हारे पिता ने अपनी जान की परवाह किए बिना इस जगह पर कदम रखा, लेकिन यहाँ की शक्तियों ने उन्हें पकड़ लिया और अब उनकी आत्मा इसी नागलोक में कैद है। अश्वत्थामा का दिल धड़क उठा। उसने धीरे से पूछा, क्या मैं उन्हें मुक्त कर सकता हूं? नागराज ने गंभीरता से कहा, यह संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी पूरी शक्ति और ज्ञान का उपयोग करना होगा। तुम्हें एक अंतिम कार्य करना होगा, जिसके बाद तुम अपने पिता को मुक्त कर सकते हो। लेकिन वह कार्य इतना सरल नहीं है।
इसके लिए तुम्हें अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। यह सुनकर अश्वत्थामा का संकल्प और भी दृढ़ हो गया। उसने नागराज से पूछा, क्या वह अंतिम कार्य है? नागराज ने धीरे से कहा, वह कार्य है नागलोक के सबसे प्राचीन रहस्य की खोज। वह रहस्य जो इस स्थान की आत्मा को नियंत्रित करता है। अगर तुम उस रहस्य को खोज सकते हो तो तुम्हारे पिता की आत्मा मुक्त हो जाएगी। अश्वत्थामा ने आंखों में दृढ़ता और दिल में साहस भरकर कहा, मैं उस रहस्य को खोजने के लिए तैयार हूं। इस पर नागराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तो फिर इस महल के सबसे गहरे कक्ष में जाओ, वहां से तुम्हारी अंतिम यात्रा शुरू होगी। अश्वत्थामा ने सिर झुकाया और महल के गहरे कक्ष की ओर बढ़ने लगा। अब उसके सामने एक और रहस्यमयी यात्रा थी, जिसमें उसे नागलोक के सबसे प्राचीन और भयानक रहस्य का सामना करना था। अश्वत्थामा महल के गहरे कक्ष की ओर बढ़ते हुए अपने भीतर उभर रहे सवालों से जूझ रहा था। नागराज ने जो अंतिम कार्य बताया था वह निश्चित रूप से आसान नहीं होने वाला था। वह रहस्य जो नागलोक की आत्मा को नियंत्रित करता है, उसे समझना ही उसके पिता की मुक्ति का एकमात्र उपाय था। कक्ष के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि यह दरवाजा बाकियों से बिल्कुल अलग था। इस पर प्राचीन लिपि में कुछ मंत्र उकेरे हुए थे, जिनका अर्थ उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छूने की कोशिश की, वह मंत्र एक चमक के साथ प्रकट हुए और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अश्वत्थामा ने गहरी सांस ली और भीतर प्रवेश किया। अंदर एक विशाल और अंधकारमय कक्ष था, जिसमें चारों ओर घने कोहरे जैसा धुआं फैला हुआ था। कक्ष के बीचों बीच एक चमकता हुआ वृक्ष था, जिसके चारों ओर नाग लिपटे हुए थे। यह वृक्ष हिल रहा था, जैसे उसमें कोई अद्भुत शक्ति समाई हो। वृक्ष की जड़ें जमीन से निकलकर दीवारों तक फैली हुई थीं और उसकी शाखाओं में असंख्य नाग लटके हुए थे। अश्वत्थामा ने वृक्ष के पास जाकर ध्यान से देखा। यह वही जगह थी जिसका उल्लेख उसने अपने पिता की लिखी डायरी में पढ़ा था, नागलोक का कल्प वृक्ष। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था, बल्कि वह शक्ति थी जो नागलोक को जीवित रखती थी। लेकिन इसके पीछे एक ऐसा रहस्य था जिसे जानना जीवन और मृत्यु के बीच की सबसे कठिन परीक्षा थी। तभी उसके सामने एक प्राचीन नागिन प्रकट हुई। उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थीं और उसके बाल सांपों की तरह बल खा रहे थे। उसने गहरी आवाज में कहा, मनुष्य, तुमने यहां तक पहुंचकर साबित कर दिया है कि तुम साधारण नहीं हो, लेकिन क्या तुम तैयार हो वह बलिदान देने के लिए जो इस रहस्य को जानने के लिए जरूरी है? अश्वत्थामा ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं अपने पिता की मुक्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। नागिन ने उसकी ओर देखा और बोली, यह कल्प वृक्ष नागलोक की शक्ति का केंद्र है। इसके पास एक प्राचीन मंत्र छिपा हुआ है जो इस वृक्ष को जागृत करता है। अगर तुम उस मंत्र को सही से पढ़ पाओगे तो यह वृक्ष तुम्हें नागलोक के गहरे रहस्यों की ओर मार्गदर्शन करेगा। लेकिन याद रखना, मंत्र पढ़ते समय तुम्हें अपनी चेतना पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। एक छोटी सी गलती तुम्हें हमेशा के लिए इस वृक्ष की जड़ों में कैद कर सकती है। अश्वत्थामा मंत्र पढ़ने के लिए तैयार हो गया। नागिन ने एक पुरानी पांडुलिपि उसके सामने रखी, जिस पर उस मंत्र का वर्णन था। अश्वत्थामा ने मंत्र को पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वह शब्दों को उच्चारित कर रहा था, कक्ष की दीवारें हिलने लगीं। वृक्ष की जड़ें जमीन से निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगीं, जैसे वे उसे अपने में लपेट लेना चाहती हों। अश्वत्थामा की आवाज धीमी पड़ने लगी, उसकी चेतना डगमगाने लगी, लेकिन उसने अपने मन को केंद्रित किया और मंत्र को पूरे विश्वास के साथ पढ़ा। अचानक वृक्ष की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं और उसके ऊपर एक अद्भुत प्रकाश का गोला प्रकट हुआ। यह वही रहस्य था जिसकी तलाश में वह आया था, नागलोक का अंतिम सत्य। उस प्रकाश में अश्वत्थामा ने देखा कि उसका पिता वृक्ष की जड़ों में कैद थे। उनका चेहरा मुरझाया हुआ था, लेकिन जैसे ही प्रकाश ने उन्हें छुआ, उनका चेहरा धीरे धीरे फिर से चमकने लगा। अश्वत्थामा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही प्रकाश के गोले से एक आवाज आई, तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे पिता की आत्मा को मुक्त किया जाए। वृक्ष की जड़ें अपने आप हटने लगीं और अश्वत्थामा के पिता की आत्मा उस प्रकाश में विलीन हो गई। उनके चेहरे पर अब शांति का भाव था। नागिन ने फिर कहा, तुमने वह कार्य पूरा कर दिया जो अब तक कोई नहीं कर सका। अब तुम्हारे पिता की आत्मा मुक्त हो चुकी है और वे शांति प्राप्त कर चुके हैं। अश्वत्थामा ने कृतज्ञता से सिर झुकाया।
उसकी यात्रा सफल हो चुकी थी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था। नागलोक का रहस्य क्या वास्तव में यहीं समाप्त होता है, या इसके और भी गहरे रहस्य छिपे हैं? नागिन ने मुस्कुराते हुए कहा, नागलोक का हर रहस्य एक नई यात्रा का द्वार खोलता है। यह स्थान सदियों से उन रहस्यों का संरक्षक है जिन्हें केवल चुने हुए लोग ही जान पाते हैं। लेकिन अब तुम्हारी यात्रा समाप्त होती है। तुम अपने पिता की मुक्ति के साथ वापस जा सकते हो। अश्वत्थामा ने अंतिम बार उस वृक्ष की ओर देखा और कक्ष से बाहर निकल गया। महल से बाहर आते ही उसने महसूस किया कि एक नई सुबह हो चुकी थी। नागलोक का अंधकार अब पीछे छूट गया था और उसके सामने एक नया उजाला था। शांति, संतोष और अपने पिता के लिए गर्व का भाव। अश्वत्थामा की इस साहसिक यात्रा ने उसे जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। सच्ची शक्ति आत्मविश्वास, धैर्य और अपने उद्देश्य के प्रति अडिग रहने में होती है। लेकिन क्या अश्वत्थामा वास्तव में नागलोक के सभी रहस्यों को समझ चुका था, या कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब अब भी उसके इंतजार में था? अगले भाग में जानें, क्या अश्वत्थामा की यात्रा वास्तव में समाप्त हो चुकी है, या नागलोक के और रहस्यमयी दरवाजे अभी भी उसके सामने खुलने बाकी हैं? क्या आप भी इस रोमांचक और रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं? स्टोरी मेकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारे साथ हर नई कहानी की यात्रा में शामिल हों। हमारी कहानियों के साथ आप हर दिन नई दुनिया की सैर करेंगे और रोमांचक अनुभव प्राप्त करेंगे। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई हैं और आप और भी अद्भुत कहानियां सुनना चाहते हैं, तो आज ही स्टोरी मेकर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके समर्थन की जरूरत है ताकि हम आगे भी इसी तरह की अद्भुत कहानियां लाते रहें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बनें।